बच्चे हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, किशोरावस्था के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर राजेश जो है वो मीर की तुलना में क्या है, शरीर से थोड़ा सा अच्छा लंबा चौड़ा है, उसकी जो बॉडी है वो उसकी लंबाई भी अच्छी है, उसकी शरीर की चौड़ाई भी अच्छी है, और उसमें किशोरावस्था के जो लक्षण हैं वो दिखाई देने लग गए। उसके मुंह पर दाढ़ी मूंछ वगैरह आना शुरू हो गई। वही मीर जो है वो छोटी कदकाठी का बालक है, थोड़ा सा है ना, उसके जो शरीर की आकृति है वो उसकी तुलना में थोड़ी छोटी है, और अभी उसके चेहरे पर इस प्रकार की दाढ़ी मूंछों का कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये तो इनका दोनों का बैकग्राउंड है। अब वो राजेश और मीर दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और राजेश कह रहा है मीर से कि मेरे पिता तो मेरा शरीर देख के कहते तू तो मेरा शेर बेटा है, क्योंकि तुझमें मर्दानगी के सारे लक्षण दिखाई देने लग गए। अब वही मीर कहता मेरी मम्मी तो अभी भी मुझे राजा बेटा ही कहती है कि तू तो मेरा बहुत ही राजा बेटा है। तो अगेन राजेश कह रहा है तू मर्द कहलाने के लायक ही नहीं, क्योंकि तेरे शरीर में मर्दों वाले कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। अब ये चीज मीर को इतनी दुखी, वो घर पे गया और उसने अपनी मम्मी से बात, अब रहने दूसरा, उसने अपनी मम्मी से बात की। अब आपको क्या लगता है उसकी मदर को क्या आंसर देना चाहिए मिहिर को, क्या जवाब होना चाहिए उसकी मम्मी को? क्या वास्तव में वो मर्द नहीं है? तो उस बच्चे को आप संतुष्ट कैसे करेंगे? उसके मन में तो सवाल उठ रहे ना कि भाई जो चेंजेस उसके शरीर में दिख रहे हैं मेरे शरीर में क्यों नहीं दिख रहे, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ जैसा कि ये है। और इस उम्र में होता ही नहीं होता, बच्चों में तुलना करता ही नहीं करते दो बच्चे। अरे यार तेरा तो शरीर इतना लंबा चौड़ा, तेरे तो ये मस्त ऊंचे ऊंचे उगली है, मेरे तो कुछ पता ही नहीं है। तो उसके मन में कैसी भावना आ रही है? तो अगर आपका ऐसा कोई बच्चा है, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, आप क्या बोलेंगे उस बालक को? हम ये बोलेंगे बाल्यावस्था में तो शेषावस्था में अब आएगी जी, उसकी जो सर बैठ के आराम से, कोई दिक्कत तू बेटा छोटा है और तेरे थोड़ा समय बाद आएगी, बाल्यावस्था में है और वो थोड़ा शेषावस्था में आ गया, इसलिए उसकी दाढ़ी नीचे आ गई। क्योंकि भावना हम समझ गए जी। एक में हार्मोन की कमी है, तो क्या हमें ये चीज बालकों के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि भाई जो किशोरावस्था के लक्षण है जरूरी नहीं है कि सभी में एक साथ शुरू हो जाए। इसकी उम्र 11 से 19, तो किसी में लक्षण 11वां साल शुरू होते ही दिख जाएंगे, कोई 13 साल तक आते आते उन लक्षणों को प्राप्त करेगा, तो कोई 15 या 16 साल तक आते आते भी उन लक्षणों को प्राप्त कर सकता है। तो हमें बच्चों को बताना है कि भाई ये जो उम्र है, ये जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ये कहीं कहीं प्रत्येक बालक में क्या हो सकते हैं, उम्र के अनुसार उसके शरीर की आकार या उसकी बनावट के आधार पर भी उनमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। नहीं, वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर ज्यादा होता है तो लक्षण जल्दी आते हैं। हाँ, और खान-पान का भी खान-पान का फर्क पड़ता है सर, बॉडी स्ट्रक्चर का फर्क पड़ता है, हाइट, बॉडी, इन सब चीजों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे में क्या नहीं आनी चाहिए, ये भावना लाने का कहीं आवश्यकता नहीं है, उसे कहीं ये समझने का प्रयास नहीं करना है कि मेरे अंदर क्या है, कोई कमी है, कोई कमी है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही हूँ और मुझमें लक्षण अभी भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, 4 महीने 6 महीने 2 साल बाद प्रकट हो जाएंगे, मैं भी उतना ही मर्द हूँ जितना कि वो मर्द है। और क्या ये लक्षण मर्दानगी के निशान है क्या, इंडिकेटर से क्या उससे कि जिसके दाढ़ी ऊंचा है वो मर्द है, जिसके काम है वो मर्द नहीं है। लेकिन बच्चों में भावना आती नहीं आती सर, जेनेटिक भी होता है। हाँ, उसके पिताजी के लेट है, उसके लेट है। बिल्कुल बहुत से कारक हो सकते हैं, बिल्कुल वातावरणीय कारक या आनुवंशिक कारक, जो खाने पीने के कारक है, बहुत सारे कारक इस चीज को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सर, तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। आती भी है, हमारे मिलने वाले हाँ, ये सर हार्मोनल इम्पैक्ट, किसी में किसी हार्मोन की कमी हो तो इसका ये अभिप्राय कतई नहीं है कि उसमें कोई
कमी या वो किसी प्रकार से असामान्य की श्रेणी में। तो ये छोटी छोटी भले बातें छोटी है, लेकिन बच्चों के जीवन पर इसका प्रभाव क्या है वो तेरा। एक बार अगर उसके मन में कुंठा भर गई कि मुझ में मर्द वाले कोई लक्षण नहीं है या मैं इस बालक से अलग हूँ, तो फिर उस कुंठा को निकालना बहुत ही मुश्किल काम है और उसका जीवन किसी और दिशा की ओर मुड़ सकता है। जाता ही नहीं जाता है। फिर वो मर्दानगी लाने के लिए दूसरे तरीके अपनाए, जिसकी कल हम बात कर रहे थे, है ना। उस दिशा की ओर जाएगा कि मैं मर्द नहीं हूं, तो मैं किसी न किसी तरह से तो प्रूव करूं। वो फिर दूसरे लक्षणों से साबित करने का प्रयास करते हैं। सही है ना। तो ये बातें बच्चों के साथ डिस्कस जरूर करें। जब आप उसके माता पिता ने उसके जीवन साथी के रूप में रोहित का चयन किया, उनको लगता है कि रोहित उनकी लड़की के लिए सुटेबल लड़का है। उन्होंने रोहित के बैकग्राउंड के बारे में भी जान लिया है और उसके परिवार की समस्त जानकारी जो वो चाह रहे हैं वो उन्होंने रोहित के बारे में पता कर ली है और वो रोहित की इन सभी सूचनाओं से क्या है, संतुष्ट। और वो चाहते हैं कि रीटा की शादी किससे कर दी जाए, रोहित से कर दी जाए। अब रीटा जो है, जैसे आज आप और हम HIV का डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी कक्षा में भी उसकी शिक्षिका ने उसके साथ भी डिस्कशन किया होगा। तो रीटा को वो सेशन याद आता है और रीटा कहती है अपने माता पिता से कि आपने मेरे लिए रोहित को सेलेक्ट किया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं शादी से पहले चाहती हूँ कि मैं ये अश्योर हो जाऊं कि रोहित HIV से पॉजिटिव नहीं है, तो मुझे उसकी HIV जांच की कॉपी। अब रीटा के माता पिता को उसका ये अनुरोध असामान्य लगता है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या रीटा की डिमांड ओके है, जायज है? वाजिब है। जीवन साथी पूरा जीवन उसके साथ निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके माता पिता को उसकी ये मांग असामान्य क्यों लगी? क्योंकि चाहता है ये ऐसा की बात हमारे कल्चर में आज तक इस तरह की बातें नहीं। अभी भी इसको क्या रखा जाता है, ढक के रखा जाता है, छिपा के रखा जाता है, हाय किसी को पता नहीं चल जाए, या हाय को ये नहीं सोचे कि ये देखो इसकी कैसी सोच है, लोग क्या कहेंगे। अब अगर रोहित सामने से ये कहता है कि ठीक है मैं अपनी HIV रिपोर्ट रीटा को देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी रीटा की HIV रिपोर्ट चाहिए, क्या उसकी डिमांड जायज है? जायज है, बिल्कुल जायज है ना। तो क्या ऐसी सोच हमारे समाज में डेवलप हुई है? आपको लगता है आवश्यकता है? आपको लगता है आवश्यकता है? तो क्या हम इसकी शुरुआत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मैं क्या संबंध टूट जाता है वैसे सर ये सोच है, ये हमारे समाज की सोच है कि लोग क्या कहेंगे। अब आप हर बार में सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर कोई परिवर्तन जीवन में कभी नहीं लाया जा सकता। देखिए आज तक सर जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी क्रांतिकारी चेंजेस जिस भी व्यक्ति ने प्रयास किया है, लोगों ने उसके बारे में पूरा ही कहा, वो तो पागल है, वो तो वेटो है, मुझे तो लगता नहीं है। तो मैं चाहे कि मुझे अपनी HIV की जांच करानी है, क्या हमारे पास ऐसी कोई सुविधा है जहां जाकर मैं सहज या आप सहज अपनी जांच करवा सकते हैं? हाँ सर, क्या एवं परीक्षण केंद्र, इस केंद्र पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना HIV का टेस्ट करवा सकता है। उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और उसका जो भी रिजल्ट वो केवल उसी के साथ शेयर किया जाता है, उसको सार्वजनिक नहीं किया। तो कोई भी करवा सकता है वजन, नॉट अ बिग डील। लेकिन हमें पता तो हो कि हमें जाना क्या है ना? संपर्क हो गया जी सर। किसको चाहिए इलाज? जो टेस्ट तो कराना पड़ेगा। एक्चुअली ये मैं यही आ रही हूँ सर, आप ही की बात के समाधान पे आ रही हूँ।
अरे छोरी के थड़ी हाल की खबर कोई नहीं थाने हाल कटी बजी हाल जाए अच्छा आईची आगत काही करी स्कूल की आहे का आता काही कपडे ए मारी बेटी तुम गुडगो तो लेट कॉल तो मोड़ो मैं दोस्तों वादा कर रहा हूं मम्मी बहुत प्यास लग रही मम्मी पानी चलिए बिल्कुल हम वो भी तो स्कूल आए मम्मी पानी लेके तू जाइए मम्मी के लिए पानी लेना छोरा इतना यो स्कूल जाइए ना यो पानी आयो यो आमर बेटू पानी पियो तू कोई काम नहीं ब्रेक भी मारनी तो के अरे मरा लाडला पानी का होमवर्क भी करे यो पानी हम कोई नहीं हवला वो तो उन्नो मम्मी मटकी बोला ये पर हमार लाई मेरे बेटू जा बटन मार ले मम्मी मार काम करना मम्मी खेलवा चाहिए मार सब खूब काम दे मम्मी खेलवा चाहिए मार काम कर मम्मी ने मार काम आजी तो बने दे ए मम्मी को हमें क्या मोटू का काम कर नहीं मुझे खेलवा चाहिए मुझे खेलवा चाहिए मम्मी मार मम्मी ले क्यों चलिए काम जा मम्मी मारे भी तो खेल मत एक दो वाता वेगी ने घणी नहीं एक दो वेगी ने घणी भाई अतो के खबर पड़ेगा ला जाएगा बजैया नाम उगाड़ेगा खड़ो यो छोरी मान दिया तू तेरो मैं बर्तन मान लीदा मैं जाऊं तो मान ले भी बजे इसमें लगा है देखो इतना क्या तेरे बटे जाएंगे अरे बात मन्ना कुणे आंखों मत क्या बैठो कटे से आरो चला करे खूब मोड़ो नहीं के बाद चला करे मम्मी पापा मान गया काय कतरी बजी है मम्मी हाथ तो बजी है थाने कई जरूरत नहीं अंडे ला रहे अरुण भी तो 7 बजे आए अंडे तो कैसे हो ये बड़ी है मम्मी साहब भेदभाव कर रहा है मम्मी छोड़ो बात के ये चला है के तो अंडे तो कहीं भी नहीं कोई हो भी तो 7 बजे आया चले जाओ तेरा पहुंच जा आवाज याद करो भाई अरे ठीक है आ रही नहीं कहीं आंखों में कुटे छोरी ने आंखों में भी कुटे एक दिन कुटले दो दिन कुटले आंखों में भी कुटे पापा ये मारो छोड़ो भैया खड़े क्या होगी छोड़े तो आने फूल की नहीं है कड़ा छोड़े ला रहे फरती नहीं रही है या हाथ खबर है गई छोरा वाली साइकिल चला दे अरे साइकिल पे आगे बैठी रही गाड़ी छोड़ रही स्कूटी चला सीन नंबर 1 कंप्लीट सीन नंबर 2 सीन 2 अब आप देखेंगे सीन 2 हमारे सामने सीन नंबर 2 स्टार्ट। चलो पहले आपकी उपस्थिति ले लेते हैं। अरुण, प्रेजेंट मैम, मोहन, अरे कितने मोहन है? सीमा, कल हमने क्या मेरा नाम नहीं आया चंदा। यस अच्छा, कल हमने किस बारे में बात की थी? सफाई के बारे में। सफाई के बारे में। उसके बाद कौन से चैप्टर का होमवर्क दिया था आप लोगों को? पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता। पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता। नहीं याद आया? चलिए सभी अपनी अपनी होमवर्क कॉपी निकालिए। कौन कौन होमवर्क करके लाया है? कई बात है अरुण, तुम तो बहुत अच्छा काम करके लाए हो और पूरा काम करके लाए हो। चलो सीमा, तुम्हारी कॉपी लाओ। ले ले मारी। ये क्या हो रहा है तुम्हारी कॉपी लाओ चंदा। मैडम इसने ना गलती से ना रात को मेरी कॉपी लिखी थी ना, तो
तो इसने ना खुद का नाम लिख दिया मेरी कॉपी के ऊपर। क्यों भाई? दिखाओ मुझे कॉपी किसकी है। अरे दिखा, मैंने कंडी कॉपी है। तुम चुप रहो 2 मिनट। तुम मुझे दिखाओ किसकी कॉपी है। अरे ये तो कॉपी चंदा की है, वो सही कह रही है। इसका नाम काट के तुमने तुम्हारा नाम क्यों लिखा? तुम बैठ जाओ, तुम काम पूरा करके लाई हो। मैडम वो होमवर्क कर रही है, लेकिन भाई बापू है नहीं क्योंकि वासन घस दे और दूसरा काम अंडे तो कहीं भी नहीं केवे। नहीं मैं अंडे काम ही काम नहीं भी करती, बने ये काम ही नहीं मैडम ने करती, सच कुछ में भी नहीं काम करती, किया। मैं कुछ भी नहीं करती। पापा ने दूंगा, एक मिनट, मोबाइल के अरुण तुम चुप रहो। मैं नहीं करती काम। भाई को सीमा से बात करने दो। सीमा तुमको तो बताओ। चुप रहो। मैडम ये बहुत बदमाश है ना, अगली बार मॉनिटर मेरे को बनाना। आप तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया सीमा? आप तुम मुझे बताओ। मैडम घर जाइए बहुत सारा काम करना पड़े। गरीब बात करी। अच्छा, घर जाके काम करना पड़ता है। तुम तो इतनी होशियार लड़की हो। तुम तो अगर अच्छे से पढ़ोगी तो तुम तो क्लास में फर्स्ट आ सकती हो। एक काम करना, कल तुम्हारे मम्मी पापा को बुला के लाना। हाँ मैं उनसे बात करूंगी कि भाई क्यों वो सीमा को होमवर्क नहीं करने देते, पढ़ने नहीं देते, जबकि ये तो अरुण से भी होशियार है। मैडम ये मेरे घर के पास रहती, मैं हाँ आपको कह दूंगी। हाँ, तुम्हें ना कल से मम्मी पापा को बुला के लाना। अरुण कल तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल में बुला के लाना। कहना मैडम ने बुलाया है, उनको बात करनी है जरूर। ठीक है, चलो। सीन टू कंप्लीट। अभिभावक की मीटिंग के साथ में आप स्कूल के संस्था प्रधान और क्लास टीचर से बातचीत। बिल्कुल बुलाया है ना? सीन 3 स्टार्ट। पापा कल है नहीं मैडम आपने स्कूल बुलायो और इनके जीजा ने भी लेने आए। अरे थारी जीजा ने पहले हम जा बेटे मासा बोल के हर के बात नहीं करे। मुन्नी जानो अरुण ने पूछ लो क्यों। गरीब बात तू तो चुप ही दे रहे। बात नहीं वो तो पापा ने उनो मत या गरीब बात करी। पापा आपने बुलाया है, आपने या पहले लड़ा वो या गरीब बात। जीजा रहते हैं मम्मी जीजा या स्कूल में यू कह रहे मैंने हाउ भी रखे या यू करे बटे असली बात और थारे घरे स्कूल में मैंने मेगी उठे आपको मम्मी बोला पापा ने सुनो लालो मगर लालो नहीं करे। आपको ने कहा जब मैंने वो बात करनी था सदन में रहते जैसे। अरे क्या ध्यान मैं अरे मैं अरे मैं नहीं रूंगा। अरे मैडम भी बताया वो पता है जेंडर समानता रखनी चाहिए। आपको दिन भेदभाव करो बापू, आप जीजा ने कहीं भी नहीं को। मम्मी आपने जीजा हमें क्या पढ़ जाओ भेदभाव करते करे मुझे उनका वो मैडम ने कह दूंगा रे तू हमारी स्कूल स्कूल में मैडम ने मम्मी मम्मी का नाम कटे दे अन्य के बना मेरा बापू हमें बनेगा बताओ नाम कटे अन्य नाम कटे जेंडर मेरे झूठ बड़ी व्यक्ति ने खबर पड़ती है। अबे था तो को माने थानी वाली बात है पढ़नी मुंह नाम कान बढ़िया लगा। अरे तू एक तो शांति और जी पापा पतो है जो काले मम्मी मैंने मारी नहीं मैं वो भी क्यों अंडे हिंसा के वे पतो है मैंने उल्टा सीधा अरे बोलो, थारी अंडे हिंसा मानसिक बोलो। हिंसा के वे और ये जो अपन अच्छी बोले नहीं, अच्छी बोले। मुझसे पता है बड़े फोन करूंगा हमारा कोई दोस्त भी लेना नहीं बोले। हेल्पलाइन नंबर भी दी दो है बड़ा मैडम। मम्मी जान पुलिस में ले गई कंपनी सरकार है, क्या थाने बनाओ ये नाम करेंगे एक दिन नाम कराई। मारे मैडम अच्छा जो हिकावे वा अच्छा एक मिनट तेरे मैडम से बात कर ले। तू बहुत ज्यादा दादागिरी मत मार बा। मम्मी दादागिरी अरे तू चुप रह। मम्मी बाप से अंडे पन्नी देगा तो छाल कौन देगा घेरे कौन देगा गालेगा है बड़े बड़े की दो नाम कराई नाम। तू शांत रह देख मेरी बात सुन। अंडे वकील जो पापा जगह सर अरुण चाल अपने स्कूल टाइम भी गयो पापू पापू जीजा भाई का जोवा नमस्ते करती बेटे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप किसके अभिभावक हैं? गुड मॉर्निंग मैडम। अच्छी तरह से बैठे मोटा बनल बेटा। देखिए आपके दोनों बच्चे हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि सीमा अरुण से बहुत ज़्यादा होशियार है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन फिर भी इसका काम समय पे पूरा नहीं होता है।
आंटी एक जो हैंड राइटिंग भी घनी बढ़िया है, ये तो बहुत गंदा गंदा लिखे होता, हाउ नहीं लिखे अरे छोरा उसका काम कभी पूरा नहीं होता है। और मैं जब भी उससे पूछती हूँ कि सीमा तुम आज काम पूरा क्यों नहीं करके लाए हो, तो वो कहती मुझे तो घर पे वक्त ही नहीं मिलता होमवर्क करने का। मेरी मम्मी मुझसे ना घर के सारे काम करवाती है और भैया मेरा पूरे दिन बाहर खेलता है और उसका काम भी मैं करती हूँ, इसलिए मेरा काम अधूरा रह जाता है। क्यों रे छोरा? अब आप बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये सब क्यों कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, आपके घर में उसमें कही हुई हो क्या लड़का लड़की एक समान नहीं है? ऐसा है मैडम, जी मैं सुबह ड्यूटी चला जाता हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, ये दोनों रहते हैं घर पे, और मेरी जो बहू है पत्नी मेरी, ये पढ़ी लिखी नहीं, जो बात है जो है। और रहा सवाल भेदभाव की बात है, वो तो बरसों से चला है। छोरियों को तो रोटी ही बनानी है, बर्तन ही साफ करना है, ऐसा अगले घरे जाए नहीं मैडम। जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं इसका। ये किसने कहा? ये इतनी होशियार है पढ़ने में। अजी कहीं दिल्ली में आज नहीं गई, दिल्ली में अरे शांति राखने मैडम में हुए नहीं पहली खाली बात चालू हुई की पाछी। वो आगे चलकर शिक्षक बनना चाह रही है। आप उसके सपनों को क्यों नहीं सुन रहे हो? शांति रख तेरे लिए। आप उसके सपनों को क्यों नहीं सुन रहे हो? वो कह रही मुझे आगे चलकर शिक्षक बनना है, तो बिना पढ़ाई के वो शिक्षक कैसे बनेगी? क्या उसके सपनों की कोई अहमियत नहीं है? खाली अरुण के सपने महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो कोई मायने नहीं रखती आपकी जिंदगी में। बाबू बच्चे थाली करवा दी इसी बार थाली खाने की दी। गाड़ी लग गया, चुप रहते सीधो पड़ रहे हो। दो टीका दो न तो पढ़ने बहुत अच्छा, मैं भी कोई उत्तर नहीं दे। आप खाली घूम ये हमारा भगवान आया, हमारा भगवान आया। ये तो खबर बनाई हमारी चोरी की थी नहीं, मैं अरे तो रोए मत नहीं, अबे पता तो कोई बात नहीं, आप नहीं की तो आप अभी भी कर सको। हाल के आप हाथ निकली नहीं है, आप अभी भी अन्य परिवार को मौको दो, या बहुत अच्छा पड़ेगा और या बहुत बढ़िया इंसान वाणी बड़ी हुई कहीं ऊंची पोस्ट पे भी जाए, आप नाम रोशन करी, लोग कहेगा कि देखो ये अंडी माँ है। गणा हिंसा रे वास्ते बताया हो ने, वो भी करे, हिंसा भी करे घर में। ये तो गलत बात है। ये अनारा भाई ने बापू बापू नहीं करे, नाम जैस करे। पक्ष ले बगाड़ न डूडू करियो अब तो हमारा भाई बापू तो आप भी तो यही की तो आपने क्यों उस चीज को आगे जारी रखा? अबे कहती नहीं करो। हाँ, अबे आप तो सबने एक हरी को बनाओ। अरे क्या उतारे मारी चोरी ने आऊ बनाओ जो अट्टे तो सब हाउ बनावा, लेकिन आप छोरी पे कभी हाथ नहीं उठाओगा, यह बिल्कुल गलत तरीका है। ये एक तरह की बहुत हिंसा, उसके दिलो दिमाग पर कितना गंदा प्रभाव पड़ता है। मैडम इनको ये भी समझाओ कि जब उसका पीरियड्स आता है उस टाइम में इन छोरी के 3 दिन कैसे निकलते हैं, मैं मेरा जीव जानता है इसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं घर वाले, इनको ये भी समझाओ। जी ये पुरानी चीजें छोड़नी पड़ी, वे जो वे खराब मानसिकता है ना हमारे दिमाग में, तो मारा हटानी पड़ी। अरे पर मारा हाउ जी बोरिया पे हुआ था क्यों करा था कहीं नहीं जाता बने। अब हम पापड़िया कर रही यकीन बटे उभी वेगी जो कहीं नहीं गया सब पापड़िया के दी काली वेगी फाटी जो मणि बजोनी पाटी काली मेरी फाटी मणि बजोनी खाने मणि में यदि पापड़िया बनेगा तो उनमें तो जो चीज डाली गई भी तो कम ज्यादा डल सके, हमने पकाया वो भी तो कच्चा पक्का पक सके, और मणि बजो टूट सके, मणि बजो नहीं टूटी है। ये थानी सोच गलत है। काजी मारा हाउ जी हाँ यो मने सब क्यों जो यो उन्दो बड़ा लिखे मने और कहीं असो कहीं भी नहीं वे। अब एक बार सही कहूँ मनाई 95 बटे खड़ो कर तो कहीं नहीं वे। आप घनी बढ़िया वाणी ये सब सोच आपने बदलनी पड़ी अब। और छोरे नारे भी बतरो छोरे जैसा ही व्यवहार करना है, वो जिस चीज में वो होशियार है वही चीज में उन्होंने आगे बढ़ाना है अपने नाम गांठा अन्य भी
उधार जो अन्य माँ तो ये गरीब का व्यवहार करा स्कूल में सीटिया बजाई रो सीटिया यो सीटियाँ बजाई रहो काका ने लेकिन सीटियाँ बजाई रहो कोई बजे थारी बहन ने लेकिन सीटी बजाएगा बच्चे बताओ तू जड़ी पे सीटियाँ बजाई रहो वे भी तो घंटी बेटी है वे भी तो घंटी बहन है दोस्त भी दोस्त हाँ किंवा छोऱ्यान ते सीट्या नहीं बजामा तो ते आपा छोरा बेन बेकार अच्छा जब बजामा वो वही के रो आपा मन जाएगा वहाँ छोरी तो वो नहीं वो आपने परसों वो नहीं हो वसंत पंचमी रे बड़े हाँ कसु वैलेंटाइन डे फूल भी दे मामला छोरिया जदी तो आपा छोरा के वहाँ अच्छा और यही हरकत थारी बहन ने ला रही कोई कारी बच्चा सही है वा किधर कर दे नहीं कर दो बच्चे तू झंडे ला रहे करो वहाँ घंटी बहन नहीं है वहाँ घंटी छोरी नहीं है अरे या तो अपनी है ध्यान रख लो ऐसे काम कभी करो देखो पैसा माँ बाप को भी क्यों इंसानी करनी है और थपे रहने के मारवाने थोड़ी है दीदी मारे दीदी की दाई करना क्या लगी ने हमारे अपने प्रेम को हम करते हैं कि अपने को किसी भी लड़की के साथ इस तरह का स्वभाव व्यवहार नहीं करना है क्योंकि वो लड़की भी किसी की बहन है जब हम हमारी बहन के साथ ये सब नहीं सहन कर सकते तो वो भी तो किसी की बहन है वो भी तो किसी की बेटी है आपको उनकी इज्जत करनी है बरोबर अरे पापा मान सम्मान देना है ठाए नहीं मुंह तो कम बड़ी लगी हूँ पर हम जा जो प्रेम हुई नहीं हम जा जो न मने बुला छाती पे लगी ला आपा छोरे ने तो रोज का अरे कि थाने यू चालनो यू मैडम, रहना ये अच्छा कपड़ा मैडम पहनना जो है ना, मैं- छोरा ने भी तो कहा कि मैंने कहीं कहीं नहीं करना है बिल्कुल सही है मैडम हाँ। ये आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है अशिक्षा का ये अशिक्षा की वजह से हो पा रहा है वो प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलने से ये स्थितियां पैदा हो रही है अब अपने को प्रॉपर वास्तव में इनको जैसे जिस तरह से आप स्कूल में ज्ञान देते हो ना अगर हम पेरेंट्स ध्यान देने लग जाए तो वास्तव में ये बहुत हमारे अड्डे में पूरा कार्यक्रम चला है और इसीलिए इस कार्यक्रम में मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब ये कार्यक्रम होगा तो आप सब माता पिता को भी अच्छा बुलाइए यो उस कार्यक्रम में ये सब बहुत से गला ही लग गया स्कूल हाँ स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस तो अगली बार आप लोगों ने भी बुलाऊंगा हमारे वो प्रोग्राम मैसेंजर कई बड़े फिर मैसेंजर ने दोस्त बने तो को है मैंने भी कह लो वो हाँ वो मैंने कह तो खाने के तो दोस्त भी मैसेंजर है पर मैडम अभी तक सिर्फ अब कॉपी में लिखा थे ऐसे बोला नहीं कैसे करना है इसमें सिर्फ हमने कॉपी में तो लिखी इस बात को पर आज आपने बताया ना ध्यान भी रखूंगा अब सबको ध्यान रखना है ठीक है अबे माई उधारा हाँ, बिल्कुल। नहीं उधारा धन भाग मारा आप सब सुधरेगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा राइट ठीक है ताली तो बजाओ इधर से साथियों, ये हमारा एक रोल प्ले था जिसपे जेंडर समान का हमें किस तरह से बेटी और बेटे में जो अपने समेकन के लिए भाई शक्ति जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस पूरे टॉपिक का समेकन करें। पर हमारी रियल लाइफ में जब मैंने कोटड़ा कल पहली बार एंटर किया आपको देखकर भी लगा कि यहाँ मेल वर्जन ज्यादा है फीमेल वर्जन का रेशियो कम है उसी राजस्थान की उसी 2024 के सिनेरियो में जी रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं है यहाँ क्यों वो संख्या नहीं है जहाँ 50% तो सनंद दे दिया गया क्या हम नहीं चाहेंगे कि आने वाले टाइम में वो दोनों ही पैरेलल हो मौका है ना आपने डे 1 से स्टार्ट किए सारे मॉड्यूल्स को और वो भी किसके साथ काम किसके साथ करना है ये आपके लिए नहीं है वो एडोलेसेंस एज जो मेरे दिमाग में उस बच्चे के दिमाग में था ना कि ये भी शादी करके चली जाएगी इस पर इतना खर्चा क्यों अगर जाएगी शादी करके फिर भी करेगी क्या एक फैमिली का ही तो निर्माण तो स्वस्थ मानसिक संघर्ष कैसे करें कैसे हम इक्वल की बात करें कैसी ऐसी बातें जो बहुत बार लिखी जा चुकी है कितने सारे पोस्टर